प्रणाम। जय शिव शिवा। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और रत्न रहस्य श्रृंखला वीडियोस की ये जो श्रृंखला मैं तैयार कर रही हूँ, उस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आपके समक्ष आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें कि हम बात करेंगे मंगल के रत्न मूंगा के विषय में। तो जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं ये विनती करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड की कोई ज़रूरी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए और समय पर आपके पास सारी अपडेट पहुँचती रहे। और इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपका इतना सपोर्ट, आपका इतना प्रेम और आपसे जो भी कुछ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपका स्नेह और आपका सपोर्ट ही है जिसकी वजह से यह चैनल ग्रो कर रहा है। तो अपने YouTube के सभी ऑडियंस और YouTube परिवार के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं मंगल के रत्न मूंगा के विषय में। सबसे पहली बात तो यह कि मंगल का यह जो रत्न है मूंगा, यह अपने आप में रत्न तो है ही नहीं। हम इसे रत्न कह देते हैं, परंतु यह रत्न नहीं है, यह एक जैविक लकड़ी है। यह मुख्य रूप से एक समुद्री जीव होता है। उसके ऊपर का यह खोल हम जिसे कह सकते हैं, वो है मूंगा, जिसे हम मूंगा के रत्न के रूप में जानते हैं या अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और यह एक जैविक लकड़ी है जो मुख्य रूप से समुद्र के गहरे तल में पाया जाता है। इसके रासायनिक संरचना की अगर हम बात करें तो मूंगा मूल रूप से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम है, CaCO3 + Mg। और मूंगे के रत्न को पहनने के लाभ की तरफ हम जाएं, इसके पहले मैं एक ज़रूरी विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ कि देखिए, आज अगर हम बात करें तो मार्केट में रत्नों के नाम पर बहुत गलत काम भी हो रहा है। बहुत से लोग नकली रत्न भी लोगों को बेच देते हैं, जिससे उनके जीवन में अच्छा प्रभाव तो नहीं आता, परंतु हाँ, उनके पैसे ज़रूर बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको इसकी पहचान होना भी बहुत आवश्यक है। तो एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे तो रत्न की सही परख और सही जानकारी आपको कोई जौहरी या कोई ऐसा ज्योतिषी जिसे पूरी पकड़ पूरी समझ हो इसके ऊपर, वो बता सकता है। पर मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि असली मूंगा जो होता है, एक तो पहली बात, उसका रंग बहुत ज़्यादा चटक नहीं होता है। मतलब एकदम डार्क ऐसा नहीं होता, वो साधारण मतलब हल्का ऐसा कुछ कलर होता है। और यह ज़्यादातर लाल, सिंदूरी या गेरुआ किस्म के रंग का होता है। और इसके ऊपर की सतह इतनी चिकनी होती है कि जब आप इसके ऊपर हाथ फिराएंगे तो आपको एक तरह की फिसलन महसूस होगी। और ये इतना फिसलन भरा होता है कि इसके ऊपर पानी नहीं ठहरता। एक और आपको मैं सूत्र बता रही हूँ जिससे कि आप जांच कर सकते हैं कि मूंगा असली है या नकली। मूंगे को आप थोड़ी देर गर्म पानी में रखें, फिर फ्रिज के ठंडे पानी में थोड़ी देर छोड़ें। अगर जो वो असली मूंगा होगा तो उसका वास्तविक जो रंग है, मतलब पानी में रखने से पहले जब आपने उसे देखा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर वह नकली मूंगा होगा तो या तो उसका रंग और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, चटक हो जाएगा, और नहीं तो आप देखेंगे कि उसका रंग थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा फेड हो गया है उसका रंग। तो ये तो बात हुई मूंगे की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मूंगा धारण करना चाहिए और जिसे धारण करने से उनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, कुछ जो उनके जीवन में चली आ रही समस्या है उनसे उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसे कुछ विषयों पर हम बात करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह अपने आप में महत्वाकांक्षा और ऊर्जा का ग्रह माना जाता है। तो जब आप मंगल के रत्न मूंगा को धारण करते हैं तो मूंगा आपके अंदर महत्वाकांक्षा, सकारात्मक ऊर्जा, जीवनी शक्ति और साहस को बढ़ा देता है, आपके रक्त को शुद्ध करता है। दूसरी बात, मेडिकल फील्ड से जुड़े जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं कर रही, जितने भी लोग चिकित्सा या इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मूंगा विशेष लाभदायक होता है। मूंगा धारण करने से
सिर्फ आपका साहस ही नहीं बढ़ता, बल्कि आपके अंदर धैर्य की वृद्धि होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और एक प्रकार से देखा जाए तो आपकी शख्सियत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। शत्रु और विरोधी शक्तियों पर आपको विजय प्राप्त होती है। यह त्वचा रोग में भी बहुत लाभकारी माना जाता है और आपके रक्त को शुद्धि प्रदान करता है। आपके मनोबल और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आपका मनोबल बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, धैर्य और साहस बढ़ेगा, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाएगी। कभी ऐसा जो कोई समय था जब आप निर्णय नहीं ले पाते थे अच्छे बुरे समय में, अब वो चीज़ नहीं रहेगा आपके जीवन में। अब आप एक बेहतर निर्णय लेने की क्षमता के साथ आपका जीवन आगे जाएगा। वैसे लोग जो पुलिस, आर्मी या कुछ ऐसे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हों, हथियार से जुड़े हुए काम करते हों, उनके लिए भी मूंगा लाभदायक हो सकता है। परंतु मैं ये जो भी परिस्थितियाँ, ये जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ, कृपया मेरी इस बात पर आप गौर फरमाएं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी भी एक परिस्थिति को उठाकर आप सीधे मूंगा धारण कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने वीडियो में बार बार आपको यह बताती हूँ कि किसी भी रत्न को धारण करने से पूर्व आपको किसी विद्वान, जानकार ज्योतिषी के द्वारा अपने कुंडली का सही से विश्लेषण कराना चाहिए, जांच करानी चाहिए, और तभी किसी विद्वान ज्योतिषी का अगर आपको परामर्श मिलता है कि हाँ आप यह रत्न धारण करें, तभी आप उस रत्न को धारण करें। क्योंकि देखिए, रत्नों का अगर अच्छा प्रभाव भी है तो उसे देख, जानबूझ कर, समझ कर पहनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने उसे धारण कर लिया तो अच्छे प्रभाव के जगह पे कुछ बुरे प्रभाव भी आपके जीवन में ला सकता है। इसके साथ ही मिर्गी और पीलिया के पेशेंट भी जो अगर हैं, तो कुछ परिस्थितियों में उन्हें भी बताया जा सकता है मूंगा धारण करने के लिए। बच्चों के लिए मूंगा विशेष रूप से बहुत लाभदायक होता है। कैसे? एक तो वो बच्चों का आलस दूर कर सकता है, और दूसरी, चूंकि मंगल ग्रह मूंगा ऊर्जा से जुड़ा हुआ ग्रह है और मूंगा अपने आप में ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। तो जब आप ये बच्चों को धारण करवाएंगे तो सबसे पहली बात तो कि वो उनका आलस दूर करेगा, उनके अंदर ज़्यादा चुस्ती फुर्ती, ज़्यादा स्फूर्ति आएगी। और दूसरी बात, नकारात्मक शक्ति का नाश करके ये छोटे बच्चों के लिए लाभदायक माना जाता है, और इसलिए इसे बुरी नज़र और काले जादू इत्यादि से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मांसपेशी और डायबिटीज़ से जुड़े हुए रोगों में भी मूंगा का इस्तेमाल बताया जाता है, और इसके साथ ही अगर आप रक्तचाप या हृदय रोग से पीड़ित हैं, तब भी मूंगा आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। अगर आपके जीवन में ऋण की समस्या है, आप किसी भी प्रकार से कर्ज से बहुत परेशान हैं, आपको मुक्ति नहीं मिल रही, ऐसी परिस्थितियों में भी मूंगा विशेष लाभ देता है। कुंडली के कुछ विशेष योगों की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं फिर ये दोहरा दे रही हूँ कि कुंडली के योगों की मैं बात यहाँ पर अवश्य कर रही हूँ, परंतु ज्योतिष में किसी भी एक सूत्र, किसी भी एक योग को देखकर हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते, और ना ही किसी को कोई ज्योतिषीय उपाय बताया जा सकता है। इसलिए कभी भी यह गलती आप ना करें कि आपने कहीं वीडियो देखा, आपने किसी पुस्तक में पढ़ा और कोई रत्न धारण कर लिया। बिना किसी विद्वान ज्योतिषी के परामर्श के रत्न तो आपको छूना भी नहीं चाहिए। आप किसी विद्वान ज्योतिषी का परामर्श लें, उनसे कुंडली की जांच करवाएं, और वो अगर बताते हैं तब आप धारण करें। तो कुंडली में अगर आपका मंगल ग्रह राहु या शनि की युति में है, तो ऐसी परिस्थितियों में मूंगा विशेष लाभ देगा। अगर कुंडली में मंगल तीसरे भाव में हो और भाई बहन में मतभेद होता हो, मतलब झगड़े फसाद की स्थिति बनती हो, तब भी मूंगा विशेष लाभदायक माना जाता है। और इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह जान सकते हैं कि मंगल का रत्न मूंगा अपने आप में है तो बहुत प्रभावकारी, क्योंकि यह हमारे जीवन के इतने सारे आयामों के ऊपर जब इतना व्यापक प्रभाव डाल सकता है, तो आप इसकी शक्ति, इसके प्रभाव को आप समझ सकते हैं। परंतु फिर वही बात, बिना किसी विद्वान ज्योतिषी का परामर्श लिए आपको कभी भी कोई रत्न धारण नहीं करना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे जिसके साथ बांटना चाहें, शेयर करना चाहें, आप ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय शिव।